ये आलम तन्हाई, ये गुंबद बीनाई, ये आलम तन्हाई, ये गुंबद बीनाई। एक फ़कीर का मज़ार है, लेकिन ऐसा फ़कीर जो कि बोरिया वाला फ़कीर नहीं, जो कि सुल्तानी वाला फ़कीर है, जो सुल्तानियत चाहता है। और उसके साथ ही जो भी तसव्वुर इस्लाम का है कि इस्लाम जो है वो महज मज़हब नहीं, वो रियासत भी है। तो ये तसव्वुर ज़हन में रखते हुए ये नक्शा बनाया गया। इसके अलावा जो उस पर दूसरी नक्शो निगार हैं वो भी जहाँ तक बाहर का ताल्लुक़ है उस पर तो उसके ज़हन में वो किले के पे जो नक्शो निगार हैं उनको ज़हन में रखा गया। और जो अंदर की तफसील है, जो उसकी सिलेक्शन जो अल्लामा इकबाल के अशार की है, वो चौधरी मोहम्मद हुसैन वही उनके जो दस्ते रास कहलाते थे, उन्हीं ने वो शेर सेलेक्ट किए हुए हैं जो अंदर कंधा है। जो उनका तावीज़ है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भेजा था, जो वहाँ पर नस्ल फौत होना बहैसियत मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग के प्रोविंशियल सदर की थी जिसके कायद आज़म जो थे वो लीडर थे। कायद आज़म भी आए और इसी तरह दूसरे लोग भी वहाँ पर आते रहे। कायद आज़म का एक पैगाम है जो उन्होंने अभी पाकिस्तान बना नहीं था, तो अल्लामा इकबाल की फौतीदगी के अगले बरस 21 अप्रैल को जो यौम इकबाल मनाया गया, उसमें कायद आज़म ने पैगाम भेजा था। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, ये मैं 1939 की बात कर रहा हूँ। तो उस पैगाम पर जो कायद आज़म ने फरमाया था, अगर मेरे पास मुझे चॉइस दी जाए एक अलहदा मुस्लिम रियासत के सदर बनने की और एक तरफ अल्लामा इकबाल का कलाम हो, तो मैं कलाम लेना पसंद करूँगा बनिस्बत उस अलहदा मुस्लिम रियासत के सदर बनने की। तो ज़ाहिर है कि कायद आज़म पहले भी वहाँ आते रहे हैं हमारे घर में। मुझे भी याद है जब पहली मर्तबा वो आए तो इससे 2 साल पहले की बात थी उनकी वफ़ात से, और मुझे वालिद ने मुझे हुक्म दिया था कि अपनी ऑटोग्राफ की किताब लेके तुमने 4 बजे कमरे में मौजूद होना है। तो उस वक्त कायद आज़म को कायद आज़म के तौर पर लोग नहीं जानते थे, नोन एज ओनली मिस्टर जिन्ना। तो मैं 4 बजे पहुंच गया अपनी ऑटोग्राफ की किताब लेके। तो मेरे वालिद के साथ ये बैठे हुए थे, साथ मिस जिन्ना बैठी थी। तो मैंने किताब आगे की तो कायद आज़म ने इस वक्त दस्तखत की है और साथ ही मजाक से मुझे पूछा कि डू यू ऑल्सो राइट पोइट्री, कि क्या तुम भी शायरी करते हो? मैंने जवाब दिया नो सर। तो फिर दूसरा सवाल किया उन्होंने मुझ पर कि देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन यू ग्रो अप, कि बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो मेरे वालिद की तरफ देख के मुस्कराए और कहने लगे कि ही डजंट आंसर। तो मेरे वालिद ने उनको जवाब दिया कि ही वोंट आंसर, ही इज़ वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही इज़ टू डू। तो ये मुझे अभी तक याद है। जब ये म्यूज़ियम बना है जावेद मंजिल, तो उस वक्त ज़ियाउल हक थे यहाँ के सदर, फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक। उस ज़माने में ये म्यूज़ियम बन गया। म्यूज़ियम जब बना तो उन्होंने मुआवजा दिया मुझे उस मकान की मकानियत का। जो भी उनके रेलिक्स हैं वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक कह लीजिए परमानेंट लोन के तौर पर दे रखे हैं, जो इस वक्त वहाँ डिस्प्लेड है। उनके कपड़े हैं और उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल के कुरान हैं, उनके इस्तेमाल के उन्होंने सारा कलाम अपने हाथ से लिखा हुआ है, वो सारे मुसव्वदे वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और जो उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ है, बस जो उनका इलाहाबाद का खुतबा है जिसमें उन्होंने ये तसव्वुर दिया था अलहदा मुस्लिम रियासत का, वो वहाँ पर मौजूद है। और इस किस्म के जो बड़े रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान की तारीख़ से जिनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पर डिस्प्लेड है।